अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हसन नकवी और मैं आज के वीलॉग दी स्कूप के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज जो बड़ी खबर हम आपके लिए लेके आए हैं वो है साबिक वज़ीर आला पंजाब, जो कि पिछले कई माह से नैब, FIA और एंटी करप्शन की रडार पे हैं। उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है क्योंकि उनके 25 साल पुराने दोस्त चौधरी अफगन फ़ारूक जो हैं वो भी अब सामने आ गए हैं खुल के, और वो वादा माफ गवाह अप्रूवर बन गए हैं चौधरी परवेज़ साहब के खिलाफ। और उन्होंने अपने जो एंटी करप्शन के सवालात के जवाब में अपना तहरीरी जवाब जमा कराया है, उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ओल्ड GT रोड प्रोजेक्ट में जो रिश्वत है वो परवेज़ साहब ने यूरिया और खाद की बोरियों में 1-1 करोड़ रुपया था उस बोरी में, और वो उन्होंने 5 करोड़ रुपये रिश्वत दी। और 2 अरब का प्रोजेक्ट था जिसमें पेमेंट की अदायगी की वजह से जो पेमेंट होनी थी उसके ऊपर ही करप्शन की गई थी परवेज़ साहब से। परवेज़ साहब नाज़रीन ऑलरेडी काफ़ी सारे करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हैं, जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से मोहम्मद खान भट्टी जो उनके दस्ते राज थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, एक ज़माने में वो ग्रेट सादिक क्लर्क हुआ करते थे, और बाद में परवेज़ के साथ वो असम्बली में भी रहे और उनको प्रमोशन मिलती रही, और ग्रेड 22 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे परवेज़ साहब के साथ। वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स में गुजरात में ठेके हों, हर चीज़ में वो इन्वॉल्व रहे। और उसके अलावा मोनस इलाही साहब, वो LWMC का केस है जिसमें पेमेंट के अगेंस्ट 6 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। उसके अलावा किक बैक्स, ठेके, मुख्तलिफ अपने इलाकों को नवाजा गया, जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई उसमें पैसे कमाए गए। कैसे जो है वो जो मास्टर प्लान था उसमें ग्रीन बेल्ट को ब्राउन बेल्ट में चेंज किया, उसमें भी रकम कमाई गई, जिसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। परवेज़ साहब की वाइफ के वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के केस सामने आते रहे। परवेज़ साहब का नाज़रीन प्रॉब्लम यह है कि जब से उन्होंने अपने भाई और पार्टी के हेड शुजात साहब को डिच किया था, वो सियासी तन्हाई का शिकार थे। फिर वो चीफ मिनिस्टर जब बने, उनको वादा कर दिया गया था PDM जमातों की तरफ से, लेकिन उन्होंने PDM जमातों को और अपने भाई को डिच करके फिर ख़ानदान में इख्लाफात हो गए, और उसकी वजह जो बताई जाती है वो मोनस इलाही साहब और लड़ाई है इनकी मोनस इलाही साहब की सादिक साहब से। और उनसे अब कोशिश की जाती रही है शुजात साहब की तरफ से भी कि इनको वापस वो मिल के आए, उनको जेल में मिलते रहे, कि इनको जो है परवेज़ साहब को जो है वो वापस लाया जाए, क्योंकि वो भी ख़ानदान के फ़र्द हैं। चौधरी वजाद साहब जो नाराज़ हो गए थे वो अपने बेटे के साथ वापस आ गए हैं काफ लीग में। लेकिन प्रॉब्लम जो बोन ऑफ कंटेंशन है, ये जो मेन वजह है वो वजह है मोनस इलाही साहब। परवेज़ साहब मोनस इलाही साहब की मोहब्बत में कह दें या बाकी वजह कह दें, जब वो PTI में भी थे वो कहते थे कि परवेज़ साहब कहते थे कि मुझे वो इज़्ज़त और मकाम नहीं मिल रहा जो मुझे अपनी जमात काफ लीग मिलता था। और वो अपने बेटे को कहते भी रहे कि खुद तो तुम स्पेन चले गए, और ये हमने स्टोरी भी नाज़रीन TFT के प्लेटफॉर्म से की थी, क्योंकि तुम खुद तो चले गए और मैं जो है यहाँ पे केसेस भुगत रहा हूँ। और एक उनके मुताबिक जो सियासी इंतकाम है, बेसिकली वो अकाउंटेबिलिटी के केसेस हैं। तो मोहम्मद इलाही साहब जो खुद तो वो एंजॉय कर रहे हैं स्पेन में, और ये फंसे इधर उधर। मोहम्मद इलाही साहब को भी नाज़रीन एब्स काउंटर डिक्लेयर करने की तकरीबन FIA ने कोर्ट में कहे में है, तो वो एब्स काउंटर डिक्लेयर हो जाएंगे, तो शायद उनको भी इंटरपोल के जरिए लेके जाया जाएगा, उस पर FIA और दीगर रियासती इदारे काम करें। अब परवेज़ इलाही साहब जो है नाज़रीन, उनको जिससे आपने बताया कि 17 जुलाई को जो लाहौर की डिप्टी कमिश्नर हैं उनको भी 3 MPO के तहत उनको डिटेन करवाया है। वो 30 डेज़ के लिए उनकी मतलब वो उनका ऑर्डर हुआ है कि वो डिटेन रहेंगे, अरेस्ट रहेंगे और पुलिस के पास ही रहेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि वो अगर बाहर आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो सकती थी। मुहर्रम के दिन भी थे, तो क्योंकि वो फायर ब्रांड स्पीकर उन्होंने उनको डिक्लेयर किया, वो फायर ब्रांड स्पीकर हैं कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि वो अभी डिटेन हुए हैं और अब उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उनको माफ़ी नहीं मिली। नाज़रीन परवेज़ साहब की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, तो वो कभी भी हमने जो माजी में उनको देखा, वो बिल्कुल मुशर्रफ दौर में जब नवाज शरीफ साहब के साथ से थोड़ी देर के जेल ज़रूर गए, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार वो इतनी देर तक जेल में रहे हैं और केस फेस कर रहे हैं। वो ज़ाती तौर पे वापस जाना चाहते हैं काफ लीग में। अभी उनके ना जाने की वजह उनकी डिपेंडेंस है उनके बेटे के ऊपर, मोस्ट लाइक उनकी फाइनेंशियल जो उनकी चीज़ें हैं वो उनके इख्तियार में, उनके बेटे के इख्तियार में। इवन जो उनकी दूसरी वाइफ है, वो उनको भी कोई पेमेंट करवानी होती थी तो वो मोस्ट लाइक साहब से रिक्वेस्ट करते थे। तो परवेज़ इलाही साहब के अभी ना छोड़ के जाने की वजह ये है कि उनको मोहम्मद इलाही साहब को ये लगता है कि उनका पॉलिटिकल करियर जो या गेन कर सकते हैं, वो आगे आने वाले दिनों में बुरा टाइम निकल जाएगा। उनको लगता है कि उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है, और शायद इमरान खान साहब ने यकीनन उनको वादा भी किया था कि चीफ मिनिस्टर उनको बना देंगे, वो उसी लालच में है अभी तक। लेकिन बज़ाहिर पीछे उनके वालिद साहब जो हैं उनका पॉलिटिकल कैपिटल भी और बहुत डैमेज हुआ है, पॉलिटिकली बहुत डैमेज हुए हैं, और अभी आने वाले दिनों में देखते हैं कैसे होते हैं। अभी तक तो उनकी सुनवाई होते हैं हमें नज़र नहीं आ रही, और जो केसेस उनके अगेंस्ट मौजूद हैं दीगर ये रियासती इदारों के पास, वो शवाहिद के साथ मौजूद हैं, और अगर अकाउंटेबिलिटी होती है तो इस दफ़ा उनका बचना नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि करप्शन के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं और वादा गवाह भी मौजूद हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ साहब इस पर इतनी आसानी से बाहर निकल सकेंगे। दूसरी बड़ी खबर जो नाज़रीन आज हमारे पास है वो ये है कि 1 जनवरी 2023 से लेके
30 अप्रैल 2023 तक 1111 ख़वातीन के साथ जो है वो रेप हुआ है पंजाब में, जो केसेस रजिस्टर हुए हैं, और 5551 ख़वातीन जो हैं वो किडनैप हुई हैं, 613 के साथ विमेन ट्रैफिकिंग हुई है, और वायलेंस अगेंस्ट विमेन के केसेस भी काफ़ी सारे, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन के केसेस भी काफ़ी सारे रजिस्टर हुए हैं। नाज़रीन, ये बड़े होशरुबा फिगर्स हैं कि 4 माह के अंदर सिर्फ 1100 लोग रेप ख़वातीन का हो रहा है, जिसके लिए हमारी जो पुलिस और दीगर रियासती इदारे हैं उनको मिल बैठना होगा और कोई सद्देबाब करना होगा। पुलिस को स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा ताकि ये जो वाक़यात हैं, जो ख़वातीन से ज़्यादती, ख़वातीन हमारे माशरे का एक बहुत अहम हिस्सा हैं, अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हम किसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी इसके ऊपर आई साहब और CM साहब की काफ़ी मीटिंग्स भी हुई हैं और वो चाहते हैं कि इसका सद्देबाब किया जाए। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत होशरुबा इंकशाफात हैं आंखें खोलने के लिए। अब रियासती इदारों को अपनी आंखें खोलना होंगी और प्रॉपर जो ये आपकी हैं वेमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके साथ मिलके कोई लाइजॉन करके आपको एक ऐसा लाएमल बनाना पड़ेगा कि आप इसको सद्देबाब कर सकें। माजी में होता ये था कि केसेस रजिस्टर नहीं होते, लेकिन ये आई साहब की पंजाब की वैसे अब ये है कि इस तरह केसेस रजिस्टर कर लिए जाते हैं, जिससे हमारे देखें आप गलती को मान लेंगे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, मान लेंगे तो ही आप उसका सद्देबाब कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात है कि कम से कम ये केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। माजी में लोग खौफ से, डर के मारे कि केसेस ऐसे अगर रिपोर्ट ही नहीं करते थे, लेकिन हमने देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों की नो हाउ बढ़ी है, लोग इसके बारे में सेंसिटाइज्ड हुए हैं और अब ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। जब रिपोर्ट होना शुरू हो गए तो मुझे उम्मीद हम करते हैं कि ये आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और इस पर कवर अप करके इसका सद्देबाब किया जाएगा। ख़त्म शायद ना हो, लेकिन कोशिश करके हम इसको कम कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द अगले वीलॉग के साथ आपके पास हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। हसन नकवी। आप मेरा वीलॉग अब पीर को और बुध के दिन जो है शाम को 8 बजे देख सका करेंगे नया दौर के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।